सभी किसान साथियों को नमस्कार, मैं सर्वेश बुंदेली। हम लोग हैं गुड लाइफ के स्टॉल पे, जो बेकरी से संबंधित विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाता है, नए नए मशीनों का इनोवेशन करता है और जो भी इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, खासकर से बेकरी से संबंधित उस तरह की मशीनों को लाता है और पूरी मशीनरी बेस्ड, जिसमें मैनुअल बहुत कम मैनुअल पावर लगती है और ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, उसके बारे में। तो हमारे साथ मैम हैं जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस कंपनी की, उनसे हम जानेंगे कि ये मशीन कौन कौन सी हैं और किस तरह से काम करती हैं। खासकर से जो आज के समय में लेबरों की बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है, उस समय पे ये ऑटोमेटिक जो बेकरी मशीन है ये कितना उपयोगी हैं हमारे देश के लिए और हमारे जो भी नए इंटरप्रेन्योर आ रहे हैं उनके लिए। मैम, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत थैंक यू। और मैं गुड लाइफ से हूँ, मेरा नाम है पायल यादव। तो हमारे पास बेसिकली कुकीज़ बनाने की मशीन है, डोनट बनाने की मशीन है, जो हमारे हैंडमेड कुकीज़ होते हैं वो आप बना सकते हैं। तो ये सारी मशीनें हमारे पास अवेलेबल हैं। मैम, जैसे आप बताएं कि डोनट, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि डोनट क्या होता है, क्योंकि बिस्किट तो लोग समझ जाते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं समझ पाते कि डोनट क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। या देखिए, डोनट ना बेसिकली डोनट जो है वो एक तरीके का केक है, मतलब डोनट केक बोलते हैं हम उसे। और वो हमने अभी लास्ट टाइम जो आहार का एग्जीबिशन हुआ था, हमने उसी में वो अपनी मशीन लॉन्च करी थी। तो एक ये मार्केट में नया प्रोडक्ट है, वो कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में उसके बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी ये मार्केट में कंपनी आई ही नहीं है। मतलब इन सेंस अगर ये डोनट की बात करती हूँ तो मार्केट में कोई अभी ये डोनट मशीन लेके ही नहीं आया है। तो गुड लाइफ जो है वो आपको मौका देता है, जो लोग डोनट का काम स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ कम अपनी बेकरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके पास ये अच्छा मौका है। आप डोनट की मशीन आप लीजिए, उसमें अच्छा मार्जिन भी है, तो आप अपने काम को भी आगे बढ़ाइए और अपनी बेकरी को भी अपग्रेड कीजिए। मैम, जैसे ये आप हमें बताएं कि ये ऑटोमेटिक प्राइम मशीन है आपकी, इसके बारे में हमें बताएं किस तरह से काम करता है, कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट लगते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से। जी बिल्कुल। अगर मैं अपनी ECP मशीन की बात करती हूँ, ये बेसिकली हैंडमेड कुकीज़ के बारे में है। और हैंडमेड कुकीज़ अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे हम पहले की बात करते हैं तो लोग मैनुअली काम करते थे, अपना प्रोडक्शन ज़्यादा बनाने के लिए हम इन मशीनों को लेके आए हैं, ताकि उस जो काम है उसमें हमारा टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो, है ना। मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ, तो इसी के लिए हमारी ECP मशीनें हैं। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसमें हमारा जो हॉपर है वहाँ पे आप अपना डो डालते हैं, तो वो इसके जो हमारी डाइस हैं वो वहाँ पे लगती हैं। डिज़ाइन जो आप साइज़ बोलते हैं या क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उस तरीके से हम वो डाइस प्रोवाइड करते हैं। डाइस के थ्रू जो डो है वो बाहर आता है और उसी के साथ साथ वो अपना जो कुकीज़ है वो रेडी होके आता है। तो इसमें कटर है, पैनर है, इसके साथ वो ट्रेज में इंसर्ट हो जाते हैं कुकीज़। उसके बाद आप उसको अपना ओवन में बेक कीजिए एंड देन आप सर्व कर सकते हैं सर। मैम, जो इसमें रॉ मटेरियल होता है, चाहे वो मैदे की बात करें या जैसे इसमें चेरी वगैरह भी देख पा रहे हैं हम लोग, तो रॉ मटेरियल क्या होता है? सर, रॉ मटेरियल बेसिकली हमारा डो होता है। मतलब इन द सेंस अगर मैं बात करती हूँ ड्रॉपिंग मशीन, जो हमारी ड्रॉपिंग मशीन है, आप उसमें डो के अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट्स या भी कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं डाल सकते हैं, बिकॉज ऑफ उसमें नोज़ल होती है। नोज़ल हमारी प्लास्टिक की होती है, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ECP मशीन जो है उसमें हमें ये एडवांटेज होता है, उसमें हमारा मतलब जो बेनिफिट ये मिल जाता है क्लाइंट को कि अगर वो अपने डो में अपना कोई चेरी मिलाना चाहते हैं या कोई भी इंग्रेडिएंट्स मिलाना चाहते हैं, वो आप उसमें ईजिली मिला सकते हो। उसमें कोई डर नहीं होता है कि किसी तरीके से डाइस को नुकसान पहुंचेगा या कुछ अगर मशीन को नुकसान पहुंचेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। और जो हमारे प्रीमियम कुकीज़ होते हैं, प्रीमियम कुकीज़ हमेशा हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स को जाते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है कि आप इनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, आप लिमिटेड टाइम पीरियड में अच्छा काम कर लेते हैं और अच्छा बिस्किट आपका सामने आ जाता है। अच्छा मैम, जैसे ये हम लोग जो ये मशीन देख पा रहे हैं, तो ये क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा, जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग डिजाइनों के शेप के वो देख रहा हूँ, इसके बारे में भी थोड़ा सा। जी, इसमें जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं। आप किसी भी तरीके के कुकीज़ आप निकाल सकते हैं, जो आप डिज़ाइन बोलते हैं, आप वो डिज़ाइन पे हम लोग डाइस बना देते हैं और आप उसी तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं।
अच्छा मैम, ये जो मशीन है इसकी कैपेसिटी लगभग कितनी होगी, कितना प्रोडक्शन दे देता है? इसमें लगभग आप 150 से 200 केजी पर आवर के हिसाब से आपका प्रोडक्शन हो सकता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितने टाइम पीरियड तक चलाना चाहते हैं। आप उसे 8 घंटे चलाइए, आप उसे 12 घंटे चलाइए, आप उसे 24 घंटे चलाना चाहते हैं 24 घंटे चलाइए, लेकिन 1 घंटे के अंदर 150 से 200 केजी ईजिली आप उसको प्रोडक्शन दे सकते हैं। मैम, जैसे लोग बोलते हैं कि बेकरी का जो सामान होता है वो पेरिसेबल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो ये बिस्किट लगभग कितने दिनों तक रह सकते हैं, या पैकिंग के समय किस तरह से हम लोग सावधानी रखते हैं पैक करने में कि ये ज़्यादा पेरिसेबल हो, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सेल्फ लाइफ बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ ECP के या कुकीज़ की, तो वो 6 मंथ के अराउंड तक होती है। बाकी अगर आप उसे अच्छा बनाते हो तो आप उसे मतलब ज़्यादा टाइम तक भी चला सकते हैं, बट हमारे जो कुकीज़ हैं वो हम 6 मंथ तक के लिए उसको बोलते हैं कि 6 मंथ तक के लिए आप चला सकते हैं। मैम, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा दर्शक देख रहा है आपको, हमें, आपकी इस इंडस्ट्री को, अगर वो आपसे जुड़ना चाहता है या जिसे कोई नॉलेज नहीं है, वो कहीं से देखा है और वो जिज्ञासा उसे होती है कि मैं भी इस तरह का इंडस्ट्री अपने यहाँ लगा सकता हूँ, तो कहाँ से ट्रेनिंग ले सकता है? क्या आप लोग इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? वो आप लोगों से किस तरह जुड़ के इस काम को अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में स्टार्ट कर सकता है? सर देखिए, अगर जैसे आपने पूछा कि ट्रेनिंग का, या फिर जो नए क्लाइंट्स हैं बेसिकली उनको गाइड करने वाले लोग नहीं होते हैं, तो हमारा जो, अगर मैं बात करती हूँ, हमारा पर्पस जो है वो सिर्फ बेकरी की मशीन सेल करना नहीं है। सपोज़ कोई नया कस्टमर है तो हम उसे ट्रेनिंग भी देते हैं, लगभग 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग होती है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ जो क्लाइंट के लिए बहुत एडवांटेज है। हमारा ऑलरेडी एक मार्केट में ब्रांड है, दैट इज़ किडीज़ के नाम से ऑलरेडी हमारी बेकरी है, और वो मार्केट में अगर मैं बात करती हूँ तो लगभग हम 12 से 15 टन का एवरी डे हम प्रोडक्शन करते हैं। तो वही एक्सपीरियंस जो हम ऑलरेडी ले रहे हैं, ठीक है, और या जो एक्सपीरियंस हमें है वो हम क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। तो क्लाइंट को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है कि अगर वो नया क्लाइंट है, उसको कोई इंग्रेडिएंट अगर नहीं मिलता है मार्केट से या कुछ भी चीज़ हो गई, तो उसका हम वेंडर का नंबर आपको सपोर्ट कर देते हैं, वो नंबर जो है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपको वो सपोर्ट भी हम करते हैं। तो ये एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मुझे लगता है कि क्लाइंट के अगर पर्पज से अगर देखा जाए, अगर हम क्लाइंट की तरफ से देखते हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है क्लाइंट के लिए, उपयोगी हो जाता है, क्योंकि मार्केट में एक सही नॉलेज और जो एक विश्वसनीयता होती है कि लोग देख तो लेंगे कहीं भी। आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन जो एक होता है कि फिजिकली जाके देख के, सीख के, अनुभव लेके और फिर इंडस्ट्री डालना, तो ये बहुत अच्छा। मैम, जैसे आपने बताया कि आप लोग 10 से 12 दिन की उसे एक ट्रेनिंग भी देते हैं, आपका खुद का एक बेकरी भी है किड्स के नाम से, वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी जहाँ पे बनता होगा वहाँ भी आप लोग विजिट कराते होंगे, ताकि जो भी क्लाइंट है वो देखे, सीखे, उसके बाद अपना इंडस्ट्री लगाए, ताकि एक उसे भी आत्मविश्वास हो जाए कि अगर मैं इस चीज़ की ट्रेनिंग लिया हूँ तो मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। मैम, जो भी नवयुवक हैं, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहें? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना नया काम डालना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए, हम पूरा सपोर्ट आपके लिए लगा देंगे। और जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था कि मशीन बेचना ही हमारा काम नहीं है, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, चाहे वो वेंडर से लेके है, चाहे वो रेसिपी से लेके है, और किसी भी चीज़ से लेके है, हम पूरे सपोर्ट के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपको विज़िट करने के लिए, तो आप प्लीज़ हमारे प्लांट में आके विज़िट कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा आइडिया हो पाए और आप ईजिली आप उस डिसीज़न को ले पाएँ कि मुझे क्या मशीन लेनी है, किस तरीके से मशीन लेनी है। मैम, जैसे आप विजिट की बात की, तो हम लोग दर्शकों को ये भी बता दें कि कहाँ पे आपकी इंडस्ट्री है जहाँ पे वो विजिट कर सकते हैं। राइट, आप आ सकते हैं नोएडा सेक्टर 58 A 81/82 सेक्टर 58 नोएडा, यहाँ पे हमारा पूरा प्लांट है, आप विजिट कीजिए किडीज़ के नाम से। तो इस तरह से आप लोग खेती किसानी से हट के नई नई इंडस्ट्रियाँ भी डाल सकते हैं। और जैसे मैम ने बताया कि इन लोगों का मेन पर्पज मशीनरी बेचना नहीं है, जो भी इनके पास लोग आ रहे हैं, जो भी इंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, नए युवक आ रहे हैं जो कुछ करने की क्षमता रखते हैं, कुछ चाहते हैं कि हम कर लें, तो उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और बेकरी से रिलेटेड, वो चाहे कुकीज़ हो या बेकरी से रिलेटेड और भी जो प्रोडक्ट विभिन्न प्रकार के बनते हैं, उनकी मशीनें हों और उनकी ट्रेनिंगें हों, प्रोवाइड करते हैं। मैम, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।
किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।